पार कर दिया तो केवट बोला नहीं किया तो लक्ष्मण बोले देख मुझे क्रोध आ रहा है, या तो पार कर दे। और नहीं, लक्ष्मण ने कंधे से उतार लिया, धनुष चढ़ा लिया, बाण चल मरने के लिए तैयार हो जा, नहीं पार कर। केवट ने बटन और खोले छाती के मारिए ही दइयो। राम से बोला केवट मैं अपने भैया से जल्दी जा बाणे छोड़े, हमें मारे, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मरने तैयार हैं। क्यों? ये सारा तुम्हारे भाई का होता है। हे राम जी, ये सारा तुम्हारे भाई का होता है। इन धनुष और बाणों से धनुआ से निकल कर जा मिले केवट के प्राणों से। मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे गम नहीं कि मैं मर जाऊंगा भगवान। मुझे तो हर्ष होता है कि मैं तर जाऊंगा भगवान। क्यों तर जाऊंगा? कि कौन मार रहा है मुझे? जो राम का सबसे प्यारा भाई है। तो प्रभु मैंने एक कहावत सुनी है। बोले क्या? कि भाई उसके तो आनंद आ गए। बोले क्यों? कि बाकी तो दोनों हाथों में लड्डू, लेकिन आज लक्ष्मण के हाथ से मर जाऊंगा तो दोनों हाथ तो अलग रहे महाराज, दोनों हाथों में तो लड्डू रहेंगे रहेंगे, तीसरा मुंह में लड्डू और रहेगा। बोले क्यों? किसके हाथ से मरूंगा? मरूंगा किनके हाथों से? जो श्री राम का प्यारा है। और मरूंगा किस जगह? जहां निर्मल गंगा की धारा है। पहला तो ये किसके हाथ से मरूंगा? जो राम का सबसे प्यारा भाई है। और दूसरा लड्डू गंगा का किनारा है। और तीसरा लड्डू, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही प्रभो, लेकिन अंतराम मुख, लेकिन अंतराम मुख आवत नाही। अंतराम मुख संत ऋषि महात्मा शरीर को फूंकते फूंकते मर जाते हैं, तपस्या करते करते मर जाते हैं, लेकिन उनको भी यह सौभाग्य नहीं मिलता कि मरते समय उनकी जिह्वा पर तुम्हारा नाम तक आ जाए। और मेरा कितना सौभाग्य कि नाम तू अलग रहा। आप साक्षात सामने खड़े हो। अरे सो गोचर लोचन मम आगे। सो गोचर लोचन मम आगे। और ऐसे समय नाथ हो त्यागे। महाराज मर जाऊंगा तो और मेरा स्वार्थ है और फायदा। बोले क्यों? कि दोनों हाथों में लड्डू और तीसरा मुंह में लड्डू। दंडी का हो जाते मारे हमें। राम लक्ष्मण ते बोले पार जानो कि ना? बोले जानो कि चुपचाप धनुष बाण धर लो। पार जाना है तो चुपचाप धर लो जो धनुष बाण। आज लक्ष्मण ने धनुष बाण रख लिया। राम बोले भैया ज्यादा जिद मत कर, पार कर दे। बोले देखो नाव से तो पार नहीं करूंगा। देखिए तुलसीदास जी महाराज ने इस एक चौपाई में ये उनकी बुद्धिमानी है कि पूरी रामचरितमानस को समाप्त कर दिया। जन्म से लेकर राज तिलक तक इस मागी नाउन केवटाना, इस चौपाई में पूरी राम कथा
जन्म से लेकर और भगवान के राज तिलक की कथा को समाप्त कर दिया एक चौपाई में। ये आप कल सुनेंगे। तो केवट कह रहा है मैं अपनी नाव से तो पार नहीं करूंगा, लेकिन आपको यदि ज्यादा जलती है तो पार जाने का एक उपाय बता सकता हूं। भगवान बोले चल भैया उपाय यही बताए दे कि ऐसा करो, जा घाट तक दूर चले जाओ, थोड़ी सी दूर चले जाओ। भगवान बोले वहां क्या है? तो केवट कह रहा है इस घाट से थोड़ी दूरी अहई, कटिलो जल थाह बताए हूं जू। कटिलो कमर कमर पानी, घुस के निकल जा। राम बोले लक्ष्मण चलो, बता रहा है उपाय, कमर कमर पानी, घुस के निकल जाएंगे। लक्ष्मण बोले भैया तुम वनवास का भाव, तुम तो बाबरे है गए। बोले क्यों? कमर कमर पानी बता रहा है। लक्ष्मण बोले कमर तक बता जरूर रहा है, लेकिन जी अपनी कमर पर हाथ रख के बता रहा है कितना पानी है, और तुम अपनी लंबाई देख रहे हो। हैं? आप मुझसे थोड़ा लंबे हो तो आपकी गर्दन तक पानी बन जाएगा। लक्ष्मण बोले तुमसे मैं नाक छोटा हूं तो मेरी नाक तक बन जाएगा। मैया सीता बनाई गड़ा गड़प धरी। केवट ने युक्ति क्यों बताई? क्यों जानता है ये भगवान गंगा में घुस के जा ही नहीं सकते, जाना इनको मेरी नाव से ही पड़ेगा। तो फिर जल्दी पार क्यों करूं? जब तक जी भर के दर्शन नहीं कर लूंगा मेरे नेत्र तप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक पार करूंगा नहीं। अब घुस के क्यों नहीं जा सकते? घुस के क्यों नहीं जा सकते? जब बलि के दरवाजे पर भगवान गए, 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, तो बलि ने दान 3 पग का संकल्प कर दिया। तो एक पैर में तो भगवान ने सारी पृथ्वी नापी और दूसरा पैर ब्रह्मलोक नाप लिया। जब वामन भगवान का पैर ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मा ने देखा ये मेरे वामन भगवान का पैर है। तो ब्रह्मा ने उस चरण को धोया, और चरण का धोया हुआ चरणामृत जो कमंडल में आया ना ब्रह्मा के में, वही तो गंगा है। इसलिए रोजाना आरती में भी आप सुनते हो कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी। भगवान के चरण से गंगा प्रकट हुई है। तो किसी विद्वान ने कहा है कि प्रभु चरण गंगा प्रगटाई, तासन प्रभु की कन्या कहलाई। थोड़ा सा को, इसलिए गंगा भगवान की कन्या है। और दूसरा कारण ये, नारद स्मृति में ये प्रसंग बड़ी सुंदर तरीके से दिया है। नारद स्मृति माहि निहारा, जल में चौकी वरुण बुहारा। जल में वरुण देवता का निवास है, और शास्त्र कहता है जहां घुटने से ज्यादा जल हो, घुटने से ज्यादा जल में कभी भी किसी स्त्री को प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर सीता घुस के जाती है ना तो रज कण तमसिया अंग समाई, और प्रवेश जाए संशय कछु नाही। यदि ऐसा हो गया तो पातिव्रत धर्म हो ये सब भंगा, और पैदर उतरी जाए सिय गंगा। है सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और राम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। तो ब्रह्म काय को पार करें जल्दी, तासे मांगी नावन के बट आम। मांगी नाबो नुके बट आना, ये तो कहे तुम्हार, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार।
अरे भैया क्यों परेशान कर रहा है, पार कर दे। केवट बोला, हमें तुम पागल समझ रहे हो? हम पागल जरूर हैं प्रभु, लेकिन जितने तुम समझ रहे हो उतने पागल नहीं है। बोले क्यों? तो केवट क्या कह रहा है, ध्यान दें। अरे बाहरे सनातन धर्म तू, तेरी जय जयकार, कबहू तो ईश्वर सिंह है, कबहू बनत सियार है। बारे परमात्मा, कभी तो इतने बड़े शेर बन जाते हो, इतने बड़े शेर बन जाते हो कि एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप सकते हो। इतने बड़ा रूप कर लिया कि एक पैर में पृथ्वी नाप ली। और कबहू बनत सियार, और आज मेरे सामने खड़े होकर गंगा के पार जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। नाव की कहा जरूरत है, तुम्हें वही रूप है, धारण कर ले हो। और एक पांव उतकू रखो, एक उतकू रखो, पार रह जाओगे। भगवान बोले, हम अकेले होते तो ऐसा करिए देते। हमारे संग में जिद्वय और हैं, हमारी धर्म पत्नी सीता है, हमारा भाई लक्ष्मण। तो केवट बोलो, यहाँ तुम्हें को देख रहो, सीता गोद में ले लो, लक्ष्मण को हाथ पकड़ ले और इतने उठा के पल्ले में डाल दे। एक बात बताएं साहब, आदमी, आज का इंसान भगवान से जल्दी बराबरी करता है। जो काम भगवान ने तो करो, हम कल ने तो कहा बुराई है। तो बढ़िया रहे सीता, भगवान ने गोद में नाई लाई, तुम्हारी किस्म हम तुम बच गए। उन्हीं कथा सुन भी आज पैदल नाई आए रही जी, नाई आए रही। अब बेचारे होते न वे ऐसे, और नहीं घरवाई होती तो वो गोद में धरी लावते, और हमारे होते ऐसी और वे होती। भगवान से आदमी बड़ी जल्दी होड़ करता है। एक लड़का जिद कर गया, बोले माला पड़ेगी, हमने वीडियोग्राफर किया, तमाम पैसे खर्च हो रहे हैं। चोरी का बाप बोला, आज ये बेशर्माई हमारे यहाँ न चलेगी, हम माला के सख्त खिलाफ हैं। लड़का बोला क्या खिलाफ हो? बोले बेशर्माई नहीं होगी। छोरा बोले जो कोई बुरी बात थोड़ी है, तो ऊपर से चली आ रही है। लड़की वाला बोला कब से चली आ रही है? बोले माला तो राम के ऊपर ही। तो लड़की वाला बोला बेटा कब परी? कि दुनिया जानते हैं कि नहीं, बता तो सही कब परी। छोरा बोलो धनुष तोरो जब परी नहीं। तो छोरी बारो बोलो धनुष तोरो जब ही तो परी। बोले हाँ, कि तू जा में बहता ये तोरे के दिखाई दे, मैं तो ये तो भगवान से बड़ी जल्दी होड़ करता है। तो भगवान बढ़िया रहे, भगवान ने सीता गोद में ना ली, तुम्हारे हम तुम बच गए। तो केवट युक्ति क्यों बता रहा है कि भगवान गंगा को लांग करके भी नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान की गंगा कन्या है। प्रभु पद से गंगा प्रगटाई और तासन प्रभु की कन्या कहलाई। संसार में ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता जो अपनी बेटी को लांग करके निकल जाए। तो परमात्मा गंगा को लांग के भी नहीं जाएगा, जाना इसको मेरी नाव से ही पड़ेगा। तो जल्दी पार क्यों करें, तासे मांगी नाव उनके बटवाना, मांगी नाव उनके बटवाना, मांगी नाव उनके बटवाना, मांगी नाव उनके बटवाना, ये तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना, कह ये तुम्हारे मरम में जाना, कह तुम्हारे मरम में जाना। बार बार जिद करता है, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मर्म को जानता हूँ। देखिए ये जो केवट संवाद है मेरा सबसे प्रिय प्रसंग, सबसे ज्यादा इसमें मेरी मेहनत है। आज मैंने शुरू कर दिया है और जब तक आप कहो जब तक केवट संवाद चलेगा, क्योंकि या एक चौपाई में पूरी राम कथा समाप्त है।
जब तक तुम कहो और नीचत कह दियो पंडित जी हम झिक गए, तो केवट संवाद बंद कर दिया जाएगा। ये एक ही चौपाई में पूरी राम कथा समाप्त है। ये तो तुलसीदास जी की बुद्धि है, उन्होंने इस छोटी सी गागर में इतना बड़ा सागर कैसे भर दिया। हम तो कलयुगी जीव है, प्रयासरत हैं, जो बोलने का भी प्रयास कर रहे हैं। जिसने वेदों को लिखा है उसने आद कर दिया, अंत नहीं कर पाया, तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है? कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो कल केवट संवाद ये प्रसंग मेरा सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा मेहनत इस समय तुलसीदास ने 9 रसों का प्रयोग किया है केवट संवाद में। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हर रस का प्रयोग है। तो कल बहुत सुंदर कथा है और कल की फिर आपसे परमार्थ परोपकार करना सीखो। पूरी टीम के साथ आइए, तो लैब भी साथ आ